चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट करते हैं हम पहले हेडिंग पे लिख देते हैं कि भाई क्या पढ़ाने वाले क्या है। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है दैट इज योर रिवीजन क्लासेस। ठीक है, दैट इज योर रिवीजन ऑफ सम टॉपिक्स। पहले मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ पहले मैं बेटा बता देना चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इश्यू के मैं थोड़ा सा बेटा रिवीजन करा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो हेडिंग हमारी होगी बेटा कौन सी हेडिंग होगी बेटा हमारी, देख लीजिएगा प्लीज, रिवीजन ऑफ रिवीजन ऑफ ट्रिगो। देखिए, जब सबसे बड़ा पहले हम ट्रिगो को पढ़ते हैं ना, तो ट्रिगो में देखो सबसे पहले क्या क्या पढ़ते हैं बेटा, एक एक करके चीजों को समझते रहिएगा। सबसे पहले जब ट्रिगो की स्टार्ट करते हैं बेटा बाद ना, ठीक है, ट्रिगो को जब सबसे बड़ा पहले स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम थोड़ा बता देना चाहते हैं। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा हम बता दे रहे हैं। देखिए रिवीजन तो आप ट्रिगो जब पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा पहले ट्रिगो में आता क्या है, वो पहले जानना होता है बेटा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, या पहले तो हम स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा बेटा बात करते हैं कि अगर ट्रिगोनोमेट्री है, अगर ये ट्रिगोनोमेट्री है तो ये बेटा कितने वर्ड से मिलकर बना है। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। जो पहला होता है बेटा वो दैट इज योर, जो पहला होता है उसको बेटा कहते हैं ट्राइगॉन, ट्राइगोनन एंड मेट्रॉन। ऐसा करके बेटा बताते हैं कि ट्राइगोनन एंड मेट्रॉन, ट्राइगोनन ट्राइगोनन एंड इसमें होता है मेट्रॉन। ठीक है, मेट्रॉन इसका बेटा मतलब होता है ट्रायंगल, इसका मतलब होता है ट्रायंगल और इसका मतलब होता है मेजरमेंट, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। इसके बारे में मैं बेटा थोड़ा लिखना चाहता हूं, आप समझ लीजिएगा कि इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द ब्रांच of mathematics in which we study about triangle and its measurement, triangle and so it is the branch of mathematics in which we study about triangle and its measurement। कुछ बहुत बेसिक बेटा बातें हैं जो आपको पता है पहले से। जैसे हमारे पास बेटा 6 चीजें होती है पढ़ने के लिए। ठीक है, हम हमेशा बेटा पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हमेशा पहले बेटा क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बेटा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए बी और सी, यहाँ पर हम बेटा थीटा मान लेते हैं। देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनस। देखिए साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टैन थीटा तुम्हारा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसा ही बेटा हम लोग पढ़ते हैं। इसको कुछ लोग ऐसे भी बेटा बोलते हैं कि पी बी ई अपॉन एच एच बी। याद करने का शॉर्टकट तरीका, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा भी लोग बेटा बताते हैं। या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये बहुत बेसिक बातें होती हैं, बच्चों को बताते हैं याद करने के लिए बेसिक चीजें। अब बात करते हैं अगर बेटा कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। फिर होता है सेक थीटा, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर होता है टैन थीटा, सॉरी नॉट टैन, फिर होता है कॉट थीटा।
कॉट थीटा होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थोड़ा सा बेटा मेरी बात समझ लीजिएगा प्लीज, ठीक है। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू, देखिए यहां से फॉर्मूला शुरू कर रहा हूं मैं, 1 बाई साइन थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा एंड सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा एंड वाइस वर्सा चलता है, यानी कि साइन थीटा को आप 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं बेटा, देख कॉट थीटा को आप 1 बाई टैन थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक जो चीजें हैं बेटा, कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। कुछ और बेटा बातें हैं क्या, कुछ और बातें हैं उसमें, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अगेन बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं बेटा, बट फिर भी बेटा मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में सब चीजें होती हैं, हालांकि बहुत सारे लोग इसको पढ़े होते हैं ऑलरेडी। इसमें देखो बेटा दो चीजें आपको बेटा और बता दें, ठीक है, दो नए टर्म बता दें। हम कहना कि हमेशा बेटा कुछ ना कुछ तो नया बताते रहेंगे। एक होता है वर्साइन थीटा, इसको कहते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और एक होता है कोवर साइन थीटा। ये सब वर्ड ना बेटा, ये जब जाएंगे ना इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए तो यही सब वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। कोवर साइन थीटा, कोवर साइन थीटा ये बेटा नाम है, ये भी कोवर साइन थीटा, ये होता है 1 माइनस साइन थीटा, वर साइन थीटा एंड कोवर साइन थीटा, ये सब भी बेटा जानना होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो हम लोग आते हैं बेटा वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, ट्रिगोनोमेट्रिकल थोड़ा बेटा मतलब रिवीजन है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी लेकर ही चल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ये देखिए, पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, इसमें भी बेटा, इसमें भी देखिए एक ट्रायंगल बना लीजिए बेटा। सर इस ट्रायंगल के साथ क्या करते हैं ये समझ लीजिए आप। इस ट्रायंगल के साथ नहीं, हम वैसे भी नोट्स तो दे ही देंगे ना बेटा आपको, बस ये रिवीजन करा रहे हैं। नोट्स तो वैसे ही बेटा मैं क्लास में भेज ही देता हूँ ना क्लास के बाद, तो इसे एज ए रिवीजन ही मैं इसको बता रहा हूँ। देख हम बेटा पढ़ते हैं, ये होता है, ये हमने हमेशा पढ़ा, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। तो देखिएगा आप लिखते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पहली चीज होती है बेटा। इसको इक्वेशन 1 मानिए, और देखिए होता क्या है, डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, ये p बाई एच का स्क्वायर, b बाई एच का स्क्वायर। p बाई एच क्या होगा, साइन थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक बार बेटा इक्वेशन 1 को डिवाइड, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 1 बाई पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, एच बाई पी। एच बाई पी कितना होता है बेटा, देखो एच बाई पी के लिए लिखवाए होंगे कुछ, एच बाई पी कितना होता है, कोसेक थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन होता है बेटा, इसी को हम लोग आगे चल के ऐसे भी लिख देते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ाई गया। एक बार इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 1 बाई डिवाइड इक्वेशन 1 बाई बी स्क्वायर। यार आईडी इनवैलिड दिखा रहा है यार, बाकी सब लोग क्लास चल रही है, समवन इज सेइंग कि आईडी इनवैलिड दिखा रहा है यार। ये पुराना मैसेज अभी आ रहा है बेटा, ये आप लोग अभी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं। अच्छा ये पुराने मैसेज आ रहे हैं, चलो ठीक है, ऐड कर तो दिया ना। हाँ ठीक है, वो पहले वाला है। हाँ मुझे व्हाट्सएप पर ये पुराने मैसेज अभी आए क्या, ये एक्चुअली इसका नोटिफिकेशन ऑन है तो मुझे लगा पुराने आए। हाँ कोई बात नहीं, पुरानी कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो सकता है बेटा अभी मैसेज आया हो। डिवाइड इक्वेशन कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं इसका कैसा रहता है बेटा, वो उस पर ज्वाइन होता है, इस पे कभी दाल उसी पर ज्वाइन हो जाता है, कभी दाल थोड़ा सा हो, कोई बात नहीं थी। देखो तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई बी स्क्वायर। अगर इक्वेशन बी स्क्वायर से बेटा डिवाइड कर देते हैं, बी स्क्वायर मतलब ये वाला कैपिटल बी स्क्वायर से, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या होता है एच बाई बी। एच बाई बी क्या होता है बेटा, देखो ये बताए होंगे, एच बाई बी सेक थीटा। ओके, यानी यहां से रिलेशन क्या आ जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस ये परपेंडिकुलर बाय बेस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको बेटा हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आइए बेटा, वो समय आ गया ना जब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक आध क्वेश्चन बताऊंगा। सर कैसे क्वेश्चन बताएंगे, देखिए तो बेटा एक आध क्वेश्चन बताने का समय आ गया है बेटा। एक एक मैं बताना चाहता हूं, देखिए क्वेश्चन सुनिए। इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2, पहला क्वेश्चन, फाइंड पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्वेश्चन है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा। देखो बेटा पहले मैं मेथड से सिखा देता हूं, बाद में क्वेश्चन देख करके आंसर लिखना सिखा दूंगा। क्वेश्चन देखकर आंसर लिखना भी सिखा दूंगा, पहले मेथड सिखा देता हूं, दोनों बातें हम लोग कर लेंगे। देखिए तो होता क्या है, थोड़ी बात प्लीज समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, इनका सॉल्यूशन देखिए जरा प्लीज, सॉल्यूशन देखिए इनका, और उसके बाद डायरेक्ट बता दूंगा। पहले का देखिए, लिखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2। मैं काम करूंगा बेटा, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं। मैंने पहले भी बताया कि एसबीएस का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होता है, सास बहु साजिश नहीं। इसको आप लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए क्या हो जाएगा, सुनिए। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा तो ऐसा था जैसा था वैसा रह गया, और
2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 1, सो 2 इंटू 1 इक्वल टू 4। यानी यहां से आपको क्या आ गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2 2। अब इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा, इसका आंसर आ रहा है 2। इसका भी आंसर 2 ही आएगा। मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या करेंगे, दूसरे के लिए क्या करेंगे, लिखा है ना साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2। लिखिए क्यूबिक बोथ साइड्स। आप जैसे ही दोनों साइड्स क्यूबिक करेंगे आपको बेटा क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब ना, क्यूब इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा, साइन का पावर क्यूब थीटा, कॉसेक का पावर क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा कॉसेक थीटा इन ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और ये 2 का पावर भी क्यू रहेगा कॉसेक थीटा। आप देखिए बेटा 2 का पावर क्यू 8 हो गया। हाँ देखिए साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा प्लस ये तो बेटा 1, और इसकी वैल्यू मुझे पहले से दी गई है 2, ये है 8। कितना हो गया बेटा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा इक्वल टू 8 में से 6 गया बेटा, आ जाएगा 2। ठीक है, ये तुम्हारा जो है बेटा प्रोसेस होना चाहिए। अच्छा एक और चीज बेटा हम बता देना चाहते हैं यहाँ पर, सर क्या बताना चाहते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए प्लीज एक और चीज बेटा हम बता देना चाहते हैं यहाँ पे, यहाँ पर हम यहाँ ना डायरेक्ट फॉर्मूला सीख लीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा मैं बता रहा हूं कि इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, देन साइन का पावर n थीटा प्लस कॉसेक का पावर n थीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा पूछेगा कि इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इसकी वैल्यू 2 है, देन साइन का पावर 100 थीटा प्लस कॉसेक का पावर 100 थीटा इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, तो बेटा 2 आएगी। अच्छा अगला क्वेश्चन बच्चे हमसे पूछते हैं, सर क्या ये रिलेशन सिर्फ साइन के लिए ही होता है क्या, क्या ये रिलेशन सिर्फ साइन और कोसेक के लिए, साइन और कोसेक के लिए होता है क्या? मैं कहूंगा नहीं, मैं कहूंगा नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ साइन कोसेक के लिए होता है। ये फॉर्मूला साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, देन साइन का पावर n थीटा प्लस कोसेक का पावर n थीटा इक्वल टू 2 होगा। अगेन कॉट थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2, देन tan का पावर n थीटा प्लस कॉट का पावर n थीटा, ये भी 2 होगा। देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, एक और पर जाता है, बिल्कुल एक और पे जाता है साइन कॉसेक tan। इसी तरीके से इफ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, देन अगेन कॉस का पावर n थीटा प्लस सेक का पावर n थीटा, ये भी आपको 2 ही देगा बेटा। सो ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल्स के लिए है बेटा। हाँ 2 की जगह 4 होगा तब भी ये रूल नहीं लगेगा, ये सिर्फ 2 ही पर लगता है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। 2 की जगह 4 भी रहेगा तो ये नहीं लगेगा। और हम आपको बेटा बताएं कि क्वेश्चन जो है ना बेटा ये बिल्कुल उसी तरीके से आता है। ठीक है,
क्वेश्चन जो है बेटा बिल्कुल उसी तरीके से आता है, फिक्स रहता है पैटर्न, और अगर पैटर्न चेंज हुआ तो फिर स्क्वायर या क्यूबिक लगा करके सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सी बेटा बात है। इसमें ना कुछ और छोटी छोटी बेटा बातें भी सीख लेनी चाहिए हम लोगों को। हाँ, कुछ छोटी छोटी बेटा बातें और भी हैं जो हम लोगों को सीख लेनी चाहिए, जैसे हाँ, 2 देगा बेटा, वो ऐसा फिक्स पैटर्न करके देगा जहां से आपको लग सके। अच्छा सर, ठीक है, ये बात है, तो आगे और थोड़ा बढ़ा जाए। बिल्कुल, अभी और बेटा आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए आगे मैं कुछ और भी बेटा बातें आपको बताना चाहता हूँ, कुछ और भी क्वेश्चन देखिए बेटा, कुछ और भी चीजें समझिए, बात और भी ध्यान रखिए कि इफ, हाँ, इफ सेक थीटा, नहीं ये फॉलो नहीं होगा बेटा, 2 की जगह 4 रहेगा तो नहीं फॉलो होगा। इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा पी है, देन सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1/p होगा, एंड वाइस वर्सा, कि इफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा ये p है, तो देन सेक थीटा प्लस टैन थीटा 1/p। ठीक है, ये कविता लोग पूछते हैं कि सर ये कैसे होता है, कविता लोग पूछते हैं कि ये कैसे होता है, तो मैं बिल्कुल बेटा बता देना चाहता हूँ। ठीक है, ये होता कैसे है बेटा, ये बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कैसे आता है। थोड़ा समझ लीजिए, देखिए होता क्या है, बहुत इजी चीज होती है बेटा, ये इसको समझा ही दे रहा हूं मैं। होता क्या है कि अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा पी दिया हुआ है, तो देखो हमें पहले से बेटा पता रहता है, क्या पता रहता है सर पहले से? नहीं नहीं बेटा, स्क्वायरिंग नहीं करते बेटा, ये गलत कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं करते। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली क्या होता है। मुझे ये पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1। ये पी इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1। दोस्त, सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1/p, सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1/p। ठीक है, अभी देखो बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये रिलेशन आपका, ये रिलेशन आपका बेटा किसके साथ लगता है? ये रिलेशन आपका कॉसेक एंड सेक थीटा के, कॉसेक और कॉट के साथ भी लगता है। इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू p, देन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/p एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कैसे बेटा? कि इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सॉरी माइनस ना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/p, सॉरी p, देन कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा 1/p। ऐसा बेटा एक रिलेशन ये बनाया जाता है। इस पर एक्चुअली क्वेश्चन आता है ऐसे लेवल में, ऐसे लेवल में क्वेश्चन ऐसे आता है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बेटा, याद करने ज्यादा अच्छा, टाइम पर सॉल्व कर लीजिए तुरंत। इस पर क्वेश्चन देखो कैसे आता है, ये समझिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन भी लिख कर दिखा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन भी आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए, इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा
इक्वल टू के, फाइंड सब कुछ बेटा, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, सब कुछ। ठीक है, अब मेरा क्या कहना है, मेरा बहुत सिंपल सिंपल कहना है बेटा, देखो सिंपल सिंपल बेटा मेरी बात है, मुझे ज्यादा आता ही जाता नहीं तो मैं क्या ज्यादा बात करूंगा। ठीक है, अभी देखिए सुनिए, देखिए अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के है, देखिए समझिएगा बेटा, सिंपल सा एकदम लॉजिक है बेटा। देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के है, देन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/k हो जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है। ऐड कर, 2 कोसेक थीटा k प्लस 1/k, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 1/2k। वाह सर, साइन थीटा इसका उल्टा 2k अपॉन k स्क्वायर प्लस 1। यहां से ना बहुत सारी चीजें आ जाएंगी सर, जैसे जैसे देख, ये तो तेरा थीटा है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, सर बेस तो आ ही जाएगा ना। अब बेस क्या आ जाएगा, बेस आपका निकल जाएगा बेटा इसका स्क्वायर माइनस ये, मतलब ये हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है के स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे के का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2k स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 1। और अब देख साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा भी उसी तरीके से आ जाएगा बच्चों, 2k अपॉन के स्क्वायर माइनस 1। हाँ, tan थीटा निकाल दी, सॉरी ये तो tan थीटा निकाल दिया ना मैंने, cos थीटा तो k स्क्वायर प्लस 1 होगा ना यार, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये मैंने गलत कर दिया। cos थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा सर, इसके बाद tan थीटा निकाल सकते हैं, tan थीटा निकाल सकते हैं 2k अपॉन के स्क्वायर माइनस 1। अब तो सब निकल जाएगा यार, tan थीटा निकाल दिए तो cot थीटा निकाल सकते हो, और cos निकाल दिए तो sec निकाल सकते हो, काम खत्म। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कदार आते हैं। अच्छा थोड़ा और बेटा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी बातें अभी हम और करेंगे, जैसे जैसे एक और चीज बेटा मैं बता दूं, सुनो, एक होता है हमारा, एक होता है बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम। हाँ, इसमें बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, देख सिंपल सी बेटा बात है, अगर कॉसेक, अभी ऊपर में दिखा है बेटा कि अगर कॉसेक थीटा प्लस के, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 1/k। अच्छा, मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, जैसे ही बेटा मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे मिल गया 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा, k प्लस 1/k। तो अब कॉसेक थीटा की बेटा मैंने वैल्यू निकाल दी, अब जाहिर सी बेटा बात है, कॉसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाता है बेटा, साइन थीटा। फिर मैंने क्या किया कि एक ट्रायंगल बना दिया, साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मैंने वो बना दिया बेटा, फिर उसके हिसाब से बेस निकल गया और बाकी वैल्यूज आ गई बेटा। इसमें एक तरह के और क्वेश्चंस आते हैं बेटा, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एक आता है बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट सिस्टम, सर ये क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है ये भी थोड़ा जान लीजिए। देखिए अगर हम बात करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम की ना, हालांकि मुझे लगता है आप सब लोगों को ये आता है, बट फिर भी क्वाड्रेंट सिस्टम की अगर बेटा बात करेंगे तो देखिए,
ये होता है x y 0 to 90 और इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 1। ये 90 to 180 क्वाड्रेंट 2। ये 180 to 270 क्वाड्रेंट 3 270। देखिए इसमें क्या होता है बेटा 0 to 90 में मैं बता दूं, ऑल पॉजिटिव। इसमें बेटा क्या होता है, साइन और उसका भाई कॉसेक पॉजिटिव। इसमें टैन और इसका भाई कॉट पॉजिटिव। और इसमें सेक और इसका भाई कोसेक पॉजिटिव। बेटे इसको ना यहां से ऐसे लेके चलते हैं। ये एंगल ना ऐसे होता है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ऐसे जाता है। ठीक है, इसका एक बेटा शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, मैं बता देता हूं। इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका भी बेटा मैं बता देता हूं। सेक एंड कोसेक नहीं बेटा, सेक एंड कॉस। यस बिल्कुल बेटा, सेक एंड कॉस है। इसको याद करने का मैं शॉर्टकट फॉर्मूला भी बेटा बता दे रहा हूं। ठीक है, आप वो शॉर्टकट याद कर लीजिए। आपने हमको उम्मीद है सीखा भी होगा। मैं फिर भी बेटा सेक और कॉसेक नहीं है, फिर लिख दिया यार, सेक और कॉस की जगह सेक और कॉसेक फिर दोबारा लिख दिया, सेक और कॉस। इसको याद करने का फॉर्मूला होता है बेटा ए एस टी सी। ठीक होगा बेटा आपने। हाँ, बहुत सारे लोग अलग अलग नामों से इसको याद करते हैं बेटा। ऐड शुगर टू कॉफी। यस, कुछ लोग कहते हैं बेटा इसको कि ऐड शुगर टू कॉफी, और भी अलग अलग नामों से लोग याद करते हैं। देखिए लोग कहते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, मैं बताना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बेटा, ऐड शुगर टू कॉफी। कुछ और नाम बताऊं? हाँ, और भी कोई शॉर्टकट बता रहा है मुझे, देखिए। हाँ, उसके बाद बेटा है आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ऐसे भी लोग याद करते हैं बेटा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं सर क्या ये सब, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं क्या सर खाली पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही हैं और तो कुछ बातें ही नहीं हो रही। हमने कहा नहीं नहीं, मुद्दे की बात पर हम आते हैं अभी। अभी बेटा मैं मुद्दे की बात बता देता हूँ। हाँ, ऐड शुगर टू चाय, ये भी सही है। मैं मुद्दे की, अरे वो छोड़ो, मैं बताता हूँ, देखो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, देखो दिल खुश हो गया। क्या ये सब खाली पढ़ाई लिखाई की बातें करते रहना है बेटा। हाँ ये सही है ना बेटा, यस। आपने पढ़ा होगा हिंदी में एक सेइंग है बेटा कि पोथी पढ़त पढ़त जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। समझे? तो क्या है बेटा, खैर चलिए पढ़ लीजिए। हाँ, अभी देखिए, तो एक तो ये तरीका होता है बेटा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। समझ में नहीं आया? अच्छा। समझ में, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पोथी पढ़त पढ़त जग हुआ, मतलब किताबें पढ़ पढ़ के पूरा संसार परेशान है। ठीक है, पंडित भया ना कोई, मतलब कोई भी विद्वान नहीं बन पाया। ढाई अक्षर प्रेम का, मतलब प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़िए और विद्वान बन जाइए बेटा। ठीक है, हाँ हाँ, एसीसी अच्छा बेटा, बिल्कुल, एचटीसी इज गुड। अभी आते हैं बेटा। अभी इसमें ना, इसमें एक्चुअली ये मैंने क्यों बताया, इसका मैं रीजन एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी ना इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो फंसा देते हैं कभी कदाल, कि चीजें ना सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है मींस यू हैव टू राइट इट इन अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ ठीक है,
अरे बेटा हमारा तो सब कुछ अच्छा है बेटा, हमारी बात छोड़ दो यार साहिल, ठीक है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट मी, लेट्स टॉक अबाउट यू। मैं पास्ट हूं, यू गाइज आर प्रेजेंट। अभी देखिए, जैसे एक मैं एग्जांपल लिख कर दिखाता हूँ ना बेटा, मैं जैसे एक एग्जांपल लिख करके दिखाता हूँ, ठीक। अभी देखिए बेटा, हाँ अभी देखिए, जैसे कविता लिख करके आता है ना कि भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ता है बेटा। कि हाँ, कि जैसे ऐसे आता है कविता, ऐसे आ जाता है कविता क्वेश्चन कि इफ साइन थीटा इक्वल टू -5/13, theta lies in third quadrant, find all other trigonometrical identities। मेरा क्या कहना है बेटा, अगर साइन थीटा -5/13 है, साइन थीटा -5/13 है, तो मेरे बच्चों मेरी बात समझ लो प्लीज। देखो, ये 5 है, ये 13 है, ये आपका बेटा हो जाएगा 12। कोसेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है बेटा, ध्यान रखिएगा। कोसेक थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ये आईडी का मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। कोसेक थीटा 13/5 थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो बेटा ये कोसेक क्या रहेगा, निगेटिव। टैन थीटा 5/12 थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए पॉजिटिव। कॉट थीटा 12/5, ये तुम्हारा बेटा, ये भी तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव। कॉस थीटा 5/12 थर्ड क्वाड्रेंट है तो निगेटिव। सेक थीटा 12/5 थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए निगेटिव। बस काम खत्म बेटा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं याद करने के लिए, ठीक। दूसरा देखिए, हाँ बिल्कुल, दूसरा देखिए, कुछ जो क्वेश्चन जो आते हैं दूसरे, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बहुत इजी होता है बेटा, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता इसमें। हाँ, इसमें दूसरे जो क्वेश्चन बेटा बनते हैं, उसमें ये बनते हैं, देखिए जो जो दूसरे क्वेश्चंस बनते हैं एंट्रेंस लेवल पे, वो ये बनते हैं आपको कि वैल्यूज वाले क्वेश्चन। ये वैल्यूज वाले क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि सर ये वैल्यूज वाले क्वेश्चन कैसे लगेंगे। देखिए देखिए, लेट्स टॉक अबाउट दिस वैल्यूज वाला क्वेश्चन बेटा। देखो, हम बात करते हैं वैल्यूज वाले क्वेश्चन की। सर ये क्या होता है, ये जरा समझिए, देखिए प्लीज थोड़ा ध्यान लगा के समझिएगा, थोड़ा ध्यान लगा के समझिएगा। देखिए, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बेटा। सुनिए, क्वेश्चन ऑन वैल्यूज। वैल्यूज में देखिए, वैल्यूज में क्या होता है बेटा कि आपको वैल्यूज, सर कॉस -5/13 नहीं, कॉस, अच्छा कॉस उल्टा लिख दिया हमने, हाँ बिल्कुल कॉस उल्टा लिख दिया, कोई बात, इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ। -5/13 सेक थीटा उल्टा -13/5, कैलकुलेशन मिस्टेक बेटा। कभी जाते हो ना, बहुत इजी चीज भी ना फंस जाती है। जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड।
अरे यार हाँ ठीक है, हाँ बेटा बोलिए। 12 कॉस का उल्टा ठीक तो है क्या? कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? सेक सही तो है यार, कहाँ गड़बड़ गया है? कॉट थीटा tan 5/12 होता है, कॉट इसका उल्टा होता है। हाँ, क्वेश्चन ऑन वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब क्या होगा बेटा, ये जरा प्लीज समझिए। क्वेश्चन ऑन वैल्यूज, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम वैल्यूज की बात करते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वैसे तो बेटा आप लोगों को वैल्यू याद होगी, बट फिर भी मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। क्या क्या बता देना चाहता हूँ बेटा, ये समझ देखो। वैल्यूज होती हैं साइन, कॉस, फिर क्या हो गया टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखो बेटा, इतनी वैल्यूज ना तो आनी ही चाहिए बेटा, ये हमारा ना आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वैल्यूज तो बेटा सबको आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यूज नहीं आएगी ना तो फिर बेटा बहुत दिक्कत है कि ये 0 होती है, ये हाफ होती है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है और ये 90 होता है। और यहां से ये उलटता है 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3, ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0 और ये 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और ये इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, ये इनफाइनाइट। इतनी ना बेटा आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। और यहां से ना कुछ सिखाना चाहता हूं बेटा मैं, यहां से ना मैं एक बड़ा मुद्दे की चीज सिखाना चाहता हूं। अगर आप सीख गए ना कि हाँ, अब अगर आप सीख गए ना तो आपका बड़ा कल्याण हो जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, बहुत कल्याण हो जाएगा। सर क्या सिखाना चाहते थे आप? मैं ये सिखाना चाहता हूँ ना दोस्त, देखो जो 0 डिग्री की वैल्यू होगी वही 180 डिग्री की वैल्यू होगी और वही 360 डिग्री की वैल्यू होगी। बस ये बताना चाहता हूं साइन में डिफर। सर इसका मतलब नहीं समझा, इसका मतलब नहीं समझा होगा, मैं दोबारा समझा देता हूं बच्चों। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की भी 0, साइन 360 की भी 0। अब cos 0 की वैल्यू 1, बात समझ, cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बेटा, निगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, निगेटिव, तो ये -1। और फिर 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो बेटा पॉजिटिव, यानी कि +1। बस यही ध्यान रखना है। इसी तरीके से समझ, जो 30 की वैल्यू होगी वही तरह बेटा 150 की होगी, वही 210 की होगी और वही 330 की होगी, बस साइन में भी डिफर, साइन में डिफर। इसी तरीके से जो वैल्यू 45 की होगी वही 135 की होगी, वही 225 की होगी और वही 315 की होगी, बस साइन में डिफर। नेक्स्ट, जो 60 की होती है वो 180 की होती है, वही 240 की होती है और वही 300 की होती है। इतना बेटा बताइए, ये जो मैंने इतना रामायण कहा ये आपको समझ में आया क्या? इतना जो बेटा मैंने रामायण कहा ये आपको समझ में आया क्या? है, तो इसमें ना पूरा याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें पूरा ना बेटा रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो। हाँ 180 डिग्री है तो बेटा लिखे तो है 180। लास्ट में 300 है बेटा, 330 कहाँ लास्ट की बात कर रहे हो? लास्ट में बेटा 60, 120, 240, 300, वो 330 लिखा है बेटा, 180 लास्ट। ओके, और नहीं, अगर ये याद कर लिए तो बेटा एकदम बहुत बढ़िया है। अदरवाइज
अदरवाइज बेटा एक टेबल बनाया जाता है, वो टेबल मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देख लीजिए। एक ना टेबल मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, पर कैसा देखिएगा, एक टेबल मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड रुकिए। मैंने यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट का ऑप्शन आता होगा यार। जस्ट एक सेकंड, इसमें ना टेबल इंसर्ट का एक ऑप्शन आता था, जो शायद भूल गया हूँ क्या मैं, बट एक टेबल मुझे बनाना था बेटा। एक टेबल तो आता है, बट मैं हाँ एडिट में, भाई यार तुम लोगों को तो ज्यादा पता है यार। नहीं है इसमें, नहीं एडिट में बेटा, आता था बट इसमें है नहीं बेटा। एडिट में जा करके प्रेफरेंसेस में जा करके ड्राइंग एरिया, नो 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 नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं, नहीं दिया तो कोई बेटा बात नहीं है, मैं वैसे ही बना के दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बना के दिखा देता हूँ। मुझे लगा टेबल का ऑप्शन होता तो ज्यादा थोड़ा बेटर हो जाता। नहीं यार, भाई टेक्नोलॉजी में भाई, अब आप तो हमसे आगे ही होंगे ना बेटा, इसमें कहाँ दो रहा है कि आप टेक्नोलॉजी में हमसे आगे नहीं होंगे बेटा, क्या आप बात कर दी है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। हाँ 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 ठीक है, सुनो। अभी देखिए बेटा, मैं आपको इसमें चलिए दिखाता हूँ टेबल बना करके, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं बेटा। देख, मेरे पास ऑल्टरनेट तरीके हैं। 2 मिनट लगेगा, मैं इसको सिखा दूंगा। देखिए ये आपका हो गया, फिर और ड्रॉ कर दूं यार। देखिए क्या होता है समझिए, इसको कहते हैं बेटा, बेटा ये हम मानते हैं तो हो सकता है ऑनलाइन, बट कुछ लोगों को बेटा ऑनलाइन में अच्छा ही रहता है। और दूसरा ये भी है ना बेटा, आप मजबूरी है बेटा। एक, चलिए 2, 3, 4, 5, देख ये मैंने ड्रॉ किया। नहीं ठीक है बेटा, 240 सही लिखा है, मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ ना। अभी देखिए मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, देखो बेटा, ये तुम्हारा होता है, यहां पर मैं लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्री वाले एंगल, यहां पर लिखूंगा बेटा मैं एंगल, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो,
यहां पर बेटा होता है माइनस थीटा, यहां पर बेटा मैं लिखूंगा 90 माइनस थीटा, यहां पर 90 प्लस थीटा, यहां पर 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, और ये 2n पाई प्लस थीटा। वाह बेटा 1 मिनट भी गया, अच्छी बात है। अभी जरा देख लेना, अभी थोड़ा बस देख लेना, एक इसमें और मुझे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा सर? देखिए यहां लिखना पड़ेगा मुझे माइनस थीटा, दैट इज ओके, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा एंड 2n पाई प्लस थीटा। नेक्स्ट देखिए बेटा प्लीज, मैं यहां बताना चाहता हूं बेटा, ये जो होता है ना, दिस विल बी काउंटेड इन, अच्छा पहले मैं यहां वो लिख दूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और एक और बढ़ाना पड़ेगा बेटा कोसेक थीटा। अच्छा एक लाइन भी बेटा यहां से और बढ़ानी पड़ेगी। मैच करा दो। देखिए बेटा यहां पर आप क्या सीख जाएंगे ये समझ लीजिए। देख ये जो तेरा 90 वाला जोन होता है ना, 90 वाला जोन, ये जो तेरा 90 वाला जोन होता है, ये तेरा बेटा है, पहले मैं बता दूं, नाम लिख दूं एक एक का। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है 90 माइनस थीटा, दिस इज योर क्वाड्रेंट फर्स्ट। ये जो दोनों है ये क्वाड्रेंट 2 है, ये जो दोनों है ये क्वाड्रेंट 3 है, और ये जो दोनों है ये क्वाड्रेंट 4 है, और ये क्वाड्रेंट 5 है। ये क्वाड्रेंट 5 है, और ये एक्चुअली क्वाड्रेंट 5 नहीं होते, मैं तुमको यही बेटा बता दूं, यहाँ पे नीचे में एक और पेज में मैं बता दूं, जो एंगल होते हैं बेटा ये मूव करते रहते हैं, यानी 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, ये एंगल ना मूव करते रहते हैं, यानी कि क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, फिर ये क्वाड्रेंट 5। तो ये क्वाड्रेंट 5 एक्चुअली किसकी तरह बिहेव करता है? क्वाड्रेंट 1 की तरह। क्वाड्रेंट 2 किसकी तरह बिहेव करता है? क्वाड्रेंट 6 की तरह। क्वाड्रेंट 3 किसकी तरह बिहेव करता है? क्वाड्रेंट 7 की तरह। क्वाड्रेंट 4 किसकी तरह बिहेव करता है? क्वाड्रेंट 8 की तरह। ये तुम्हारा हो गया बेटा क्वाड्रेंट 5, मतलब या क्वाड्रेंट 1 ही इसको बोल दीजिए। अब देखिए 90 वाला जोन को हम लोग बेटा कहते हैं चेंज जोन। चेंज का मतलब समझ लीजिए बेटा, साइन का कॉस और कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, ऐसे। 180 का जोन होता है नो चेंज, 270 का जोन होता है चेंज,
और ये फिर पूरा जोन होता है नो चेंज। ये होता है चेंज, नो चेंज, चेंज एंड नो चेंज। देखिए सुनिए, देखिए देखिए बात समझिए, क्या होगा यहां समझिए। इसमें जो होता है ना बेटा, पहले माइनस थीटा की बात करते हैं। एक्चुअली माइनस थीटा क्या होता है, एंगल की मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे आ जाता है, ये माइनस थीटा, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। यानी यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सारा क्या होगा बेटा, निगेटिव। यानी जो सेक वाला जोन होगा वो पॉजिटिव और कॉस वाला जोन पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव 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 और निगेटिव। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट 90 प्लस थीटा, बेटा देखो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव 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 हो गया। 180 माइनस थीटा बेटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया यार, 180 माइनस थीटा बेटा तुम्हारा फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट ही है, यानी साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव 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 नेगेटिव। नेक्स्ट में आइए 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, एंड कॉट पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कि 270 माइनस थीटा, इसमें क्या हो जाएगा ये सुनो। 270 माइनस थीटा में देखिए क्या हो जाएगा बेटा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सारा का सारा निगेटिव, सारा का सारा बेटा निगेटिव 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 एंड निगेटिव। सेक थीटा कॉस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया ना बेटा, 2 पाई माइनस थीटा एंड 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया कॉस सेक कॉस, बाकी सब नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव इसमें भी बाकी सब नेगेटिव। बाकी ये सारा जोन जो है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये दोनों फिफ्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव, इसमें भी सब पॉजिटिव। नो चेंज है, नो चेंज है, नो चेंज, चेंज है। पहले वाला ये देखो, ये नो चेंज में आता है बेटा, यानी कि साइन का साइन थीटा, अरे यार इससे नहीं, ये सेम कलर हो जाएगा, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं। साइन का साइन थीटा, ये कॉस थीटा, नो चेंज जोन है ये, टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये तुम्हारा बेटा चेंज है 90 माइनस थीटा, ये चेंज है, मैंने कहा चेंज किससे होगा बेटा, अपने नीचे वाले से, यानी ये साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। अभी नेक्स्ट समझिए बेटा, अभी नेक्स्ट समझिए,
साइन का कॉस, ये नो चेंज जोन है बेटा। देखिए पहले देखिए इसमें क्या लिखा है, नीचे देख, ये 90 है ना, ये चेंज जोन है बेटा, चेंज जोन, ये भी चेंज जोन है, ओके चेंज जोन है। बट ये ध्यान रखना है बेटा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट है। साइन कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। देखो ये साइन का कौन सा हो जाएगा बेटा, साइन का फिर वही, एक सेकंड बेटा, ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, मैं इसको प्लेस करा देता हूँ, ठीक है। देखो ये कॉस, साइन, कॉट, टैन, सेक, नो सेक का कोसेक ना, यहाँ पर सेक का कोसेक है, तो प्लीज यहाँ पर कोसेक, और यहाँ पर सेक, कोसेक, सेक। अभी देखो बेटा, फिर इसमें आओ, फिर इसमें तुम्हारा क्या जोन है बेटा, 180 माइनस थीटा, नो चेंज है, सेकेंड क्वाड्रेंट है सारा का सारा, सॉरी साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पर लेकिन साइन का, साइन थीटा, कॉस थीटा नो चेंज है, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, अगेन नो चेंज जोन है बेटा। अगेन तुम्हारा जो जोन है बेटा वो नो चेंज जोन है, बट नो चेंज जोन है अगेन बेटा, बट वो पाई प्लस थीटा है तुम्हारा बेटा, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन का रहेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा बेटा। ये देखिए आइए नेक्स्ट में, टी पाई बाई 2 माइनस थीटा, टी पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखिए क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, ये थर्ड है, लेकिन जोन क्या है बेटा ये तुम्हारा, हाँ बिल्कुल बेटा ये सब रेशियो में ही है। जोन तुम्हारा क्या है बेटा, चेंज जोन है बेटा तुम्हारा, ये चेंज जोन है, यानी इसमें भी तुम्हारा साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। अगला भी तुम्हारा बेटा देखो चेंज जोन है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉट का सॉरी टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। इसमें कोई चेंज नहीं होता है बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं होता, देखो इसमें कोई चेंज नहीं है, साइन का इसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब देख साइन का साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, सेम इसके साथ भी ऐसा ही रहेगा बेटा। इतना तो बेटा याद रख लेंगे तो बहुत ही काम हो जाएगा तुम्हारा। साइन थीटा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, साइन थीटा, कॉस, कॉस, टैन, टैन, कॉट, कॉट, सेक, सेक एंड कोसेक, कोसेक। इस पे बेटा इसके बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास बेटा सवाल रहता है लगाने के लिए। इतना अगर आप लगा लेंगे तो इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल रहते हैं लगाने के लिए बेटा, और कुछ भी नहीं रहता है लगाने के लिए। ज्योमेट्रिकल रेशियो आइडेंटिटीज में इससे ज्यादा बेटा नहीं आपको जानना है फॉर्मूले के तौर पे, इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल लगाने हैं। अब जितना आप सवाल लगाएंगे बेटा उतना आप सीखेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना बेटा। चलिए, तो ये मैंने बेटा थोड़ा सा उसका बता दिया, और मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि सर थोड़ा सा बेसिक वाला बता दीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक ऑफ सॉरी बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, क्या है बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है।
तो बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करते थे, देखो। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया ये। अरे यार तो बहुत अच्छी बेटा बात है, क्लियर हो गया। तो देखिए देखिए बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात करेंगे ना बेटा, तो इसमें बहुत कुछ पढ़ना नहीं होता है। बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या क्या जानना होता है मैं बता दूं। ये बेसिक में क्या क्या आपको जानना है। बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, नहीं वो सब नहीं आएगा बेटा, वो सब तो बहुत आगे है बेटा। हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं बेटा, ये सब तो बहुत आगे है। साइन रूल, कोसाइन रूल तो बेटा बहुत आगे है बेटा। ये 2a 3a भी नहीं आएगा, ये सब नहीं आ रहा है बेटा। बेसिक वाला ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है बेटा, ये सब इतना नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना, जो आप 10th में पढ़े 11th में थोड़ा सबसे ज्यादा वाला आ रहा है, बहुत तो वो सब नहीं आ रहा है बेटा कि 2 और 3 वाला नहीं आ रहा है, ये सब नहीं आ रहा है यार। इतना थोड़ी आ रहा है, अभी तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंटीज दिया है बेटा। ये सब भी नहीं आ रहा, साइन a प्लस बी साइन 2 थीटा, ये सब फॉर्मूला नहीं आ रहा है बेटा। ये सब थोड़ी होता है, ये सब नहीं आता। और देखो बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी जो है, जो बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हो बेटा, सुनो। हाँ बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है बेटा, नहीं वो सब भी नहीं आने वाला। अभी 18 डिग्री 36 डिग्री की वैल्यू सब नहीं आने वाली है बेटा। अभी नोन वैल्यू आएगी, 0 वाली 30 वाली 60 वाली। अब बेसिक में क्या क्या जानना है आपको बेटा, देखिए मैं बता दूं। ट्रिग्नोमेट्री सॉरी बेसिक में जानना है आपको डिस्टेंस फार्मूला हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, ये सब आपको रिवाइज कर लेना है। सेक्शन फार्मूला हो गया, ये सब आपको रिवाइज कर लेना है। हाँ आपको बेटा, आपने जो कहा ना स्ट्रेट लाइन में, देखिए हाँ स्ट्रेट, हाँ सेंट्रॉइड मिड पॉइंट ये सब बेटा। और स्ट्रेट लाइन में देखिए, स्ट्रेट लाइन जब पढ़ने जाएंगे ना, तो आपको पांचों सेंटर जरूर देख लीजिएगा। उस पर क्वेश्चन हमेशा आते हैं। पांचों सेंटर मतलब सेंट्रॉइड, इन सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर, ठीक है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर, और एक और बेटा होता है कौन सा हो गया यार, ऑर्थो से, हाँ सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। बस बेटा इतना आपको एक बार जरूर देख लीजिए बेटा, इस पर क्वेश्चन आते हैं। हाँ लोकस पर आएगा बेटा ना, लोकस पर बेटा अब आएगा ना, लोकस पर आएगा। देखो तुमको एक्स सेंटर पर अब क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये लगभग बेटा अब बाहर हो गया है लगभग। एक आध क्वेश्चन ऐसे कभी तल आगे भूले भटके सिलेबस में है, बट ये इस पर अब क्वेश्चंस नहीं आते हैं बेटा, इस पर अब क्वेश्चन नहीं आते हैं बेटा। हाँ 90, यस, और ऑर्थो सेंटर में 90 एकदम करेक्ट बेटा, इस पर ही आएंगे, इस पर और क्वेश्चन सब इससे ज्यादा नहीं आते हैं बेटा, ठीक। नहीं ये सब नहीं आता, टेंजेंट्स एंगल बिटवीन ये सब नहीं आएगा बेटा। आपका स्ट्रेट लाइन पूरा आएगा, बस स्ट्रेट लाइन पूरा है, और बेसिक वाला ट्रिग्नोमेट्री, और कुछ नहीं आएगा यार। कहाँ इस सब चीजों में चले गए भाई। हाँ लोकस फोकस तो आएगा, स्ट्रेट लाइन आ गया तो लोकस तो आएगा ही आएगा ना। बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस ही तो पढ़ना होता है। ओके, तो अब रहने दूं आप लोगों को आज के लिए, अब जाकर के अच्छे से तैयारी कर लीजिए। नहीं सर्कल नहीं आ रहा ना, सर्कल तो शायद है नहीं ना सिलेबस में, सर्कल नहीं है तो सर्कल नहीं है, तो अब छोड़ दूं। अब आप रिवाइज करेंगे आज, इसलिए मैंने कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, बस रिवाइज करा दिया, ठीक है। ठीक है, ओके ओके, डन। नहीं उस पर भी नहीं है बेटा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। ठीक है, ओके बाय, मैं बस इतना ही रहने देता हूँ, थैंक यू, ओके।